नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ओके नॉलेजी चैनल में। आज आपके सामने हमने लाया है अर्थ। आज अर्थ के बारे में आपको डिस्कस करना है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्स, गैलेक्सी और स्टार और सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा किया था। तो आज हमें अर्थ की स्ट्रक्चर और इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ अर्थ की हिस्ट्री के बारे में। जो 412 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि जब ये बिग बैंग विस्फोट जो हुआ था एब्जाज लेवेंटियर का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जब ये पिंड उससे बड़े आग के गोले के पिंड से बाहर निकली थी पृथ्वी हमारी, तो ये बहुत ही गर्म था। गर्म होने के कारण ये इसे बरसों लग गए। ये बहुत गर्म थी और गर्म होने के कारण ये बहुत दिनों तक ये ठंडा होता गया। उसके बाद में हुआ क्या कि बहुत सारी आपदाएं हमारी पृथ्वी के साथ हुई। जैसे एक उल्का पिंड, बहुत बड़ी पिंड थी जो हमारी पृथ्वी पे आकर गिरा, और वो पिंड के पास बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर था, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पे हमारे पानी हो गया। तो पानी गिरने के बाद हमारा पृथ्वी बहुत दिनों तक ठंडा होता गया। ठंडा होने के बाद जब कुछ पानी पूरे पृथ्वी पे स्टोर हो गया, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट सबसे पहले जन्म लिया हमारे इस अर्थ पर। और उसके बाद कुछ जीवों का विकास होने लगा। जैसे कि सबसे पहला जो जीव आया वो बिंगलेस सिल्वर फिश था। ये मछली का ही नाम है, लेकिन ये मछली जैसा नहीं होता था। ये पीला और ब्लैक में, इसका सर जो होता था वो ब्लैक में, और पूरी बॉडी जो होती थी वो येलो कलर की होती थी। ऐसे बहुत जीवों का विकास हुआ। उसके बाद में हेक्सापोडा आया। हेक्सापोडा के बाद में डायनासोर का जन्म हुआ। तो डायनासोर का जन्म हुआ, उसके बाद में इस पृथ्वी पर बहुत सारे जानवरों का जन्म हो गया। फिर एक आपदा हमारी पृथ्वी के साथ घटी। फिर एक उल्का पिंड, बहुत बड़ी वो पिंड थी। वो पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरने के बाद फिर पूरे पृथ्वी से जीव समाप्त हो गया। उसके बाद में काफ़ी दिनों तक पृथ्वी एक रेगिस्तान, एक डिजर्ट के जैसा हो गया। उसके बाद में बहुत सारी प्राकृतिक आपदा होती गई, शायद इसीलिए कि हम मानो इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो एक बार फिर एक घटना हुआ जिसमें एक एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी पर फिर आ गिरा, और जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। तो जो एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी पे गिरा, तो जिस भाग में गिरा वो भाग दब गया और सारा पानी इकट्ठा होकर स्टोर हो गया। तो लगभग पृथ्वी के 71% एरिया में वो सारा पानी आ गया, और बाकी 29% एरिया हमारा जमीन हो गया, लैंड हो गया। आज हम चर्चा करते हैं महाद्वीप विस्थापन के बारे में, कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमारा पृथ्वी का आकार जो आज इस समय आप देख रहे हैं, क्या ये बहुत समय पहले आकार इसका ऐसा ही था? तो इस महाद्वीप के बारे में यही चर्चा हुआ है। जो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का थ्योरी है, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, उन्होंने बताया कि हमारा पृथ्वी सबसे पहले जब वो पानी पूरा सरफेस पे पानी आ गया, जिसमें 21% लैंड था और 71% पूरा जल का भाग था, तो उसमें एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही लैंड हुआ करता था, जिसका नाम जो था पेंजिया नाम था। ये हमारा पूरा अर्थ है, और ये पूरी एरिया जो है ये वाटर बॉडी है, ये लैंड बॉडी है। तो उस समय जो लैंड बॉडी थी उसको पेंजिया बोला जाता था, और जो वाटर बॉडी होती थी उसे पैंथालाजा बोला जाता था। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर फिर चेंज हुआ, क्योंकि जो कोई भी लैंड होता है उसके लैंड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उनके रिएक्शन के कारण वो बार बार टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। फिर हमारा जो दूसरा स्टेप निकला, काफ़ी दिनों के बाद जब दूसरा स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी का बना, तो उसमें दो लैंड बन गए जिसका नाम पड़ा लॉरेंसिया, और एक का नाम पड़ा गोंडवाना। और बाकी जो पानी का क्षेत्र था, ऊपर वाले पानी के भाग को पैंथालाजा बोला जाता था, और नीचे वाले पानी वाले भाग को अटलांटिक ओशियन बोला जाता था। ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर बना। इसके बाद में फिर अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि बहुत सारे इसमें परिवर्तन होते गए समय के अनुसार इसके स्ट्रक्चर में। फिर हमारा जो तीसरा स्टेज है, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि फिर ये दो भाग आपस में, ये 4 भाग में विभाजित हो गए टूटकर। इसका आधा भाग नॉर्थ में चला गया, आधा भाग इसका साउथ में चला गया। सेम उसी तरह से इसका भी आधा भाग ऊपर चला गया और आधा भाग नीचे चला आया। तो हुआ क्या तीसरा जो स्ट्रक्चर बना इस पृथ्वी का, जो ऊपर वाला इसका इन दोनों का
इन दोनों भूभाग का 4 भूभाग हो जाने के कारण इसका नाम जो पड़ गया, इसे नॉर्थ लॉरेंसिया बोला जाता था और इसे साउथ लॉरेंसिया बोला जाता था। और ये भाग को पूरे यूरेशिया बोला जाता था और इस भाग को पूरा गोंडवाना बोला जाता था। मतलब ये लॉरेंसिया और गोंडवाना वाला क्षेत्र दो भाग में टूट गए। नीचे वाले को साउथ लॉरेंसिया, ऊपर वाले को नॉर्थ लॉरेंसिया। इसी प्रकार से गोंडवाना जब 2 भाग में बटा तो ऊपर वाले को यूरेशिया बोला गया और नीचे वाले को गोंडवाना बोला गया। और उस समय क्या हुआ कि पानी चारों तरफ बिखर गई। इनके टूटने के बाद इनके बीच में भी पानी जाने लगी, जिसके कारण और भी महासागर और सागरों का जन्म हो गया। तो जिस तरह से इसका भूभाग बढ़ गया 4 हिस्सों में, उसी तरह से इसका वाटर बॉडी भी कई हिस्सों में बढ़ गया। ऊपर वाला जो पानी का हिस्सा है, ये वाला जो महासागर है, उसका नाम आर्कटिक महासागर पड़ गया। और पृथ्वी के पूरब और पश्चिम दिशा वाले जो पानी के भाग हैं, उन्हें प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर बोला गया। और यूरेशिया और गोंडवाना के बीच का जो पानी है, उसे तैथिस सागर बोला गया। और इन दोनों भूभागों के बीच में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो जल भरा था, उसको अटलांटिक महासागर बोला गया। और ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो हुआ क्या कि थर्ड स्टेज में भूभाग का 5 भाग बन गया। एक का नाम नॉर्थ लॉरेंसिया और दूसरे का साउथ लॉरेंसिया, और ये वाले भाग को यूरेशिया बोला गया और उसके नीचे वाले भाग को गोंडवाना, और ये अंटार्कटिका। ये 5 महाद्वीप का जन्म हुआ। उसके बाद में फोर्थ स्टेज में बताते हैं अल्फ्रेड वेगनर कि पृथ्वी हमारा क्या हुआ कि इन्हीं हिस्सों में और बदलाव होने लगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, इसका स्ट्रक्चर समय के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि जल जो होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कुछ मिट्टियों को काट के इधर उधर कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो चौथा स्टेज बताया कि इसमें क्या हुआ, तो इसमें सेम वही है। हुआ क्या कि जो नॉर्थ लॉरेंसिया वाला भाग था उसे नॉर्थ अमेरिका बोला गया और साउथ लॉरेंसिया वाला जो भाग था उसे साउथ अमेरिका बोला गया। और जो हमारा गोंडवाना वाला महाद्वीप था या जमीन का भाग था, उसे अफ्रीका महाद्वीप बोला गया। और यूरेशिया जो महाद्वीप था उसका नाम यूरेशिया ही रखा गया। और अंटार्कटिका महाद्वीप, वो भी उसका नाम वही रखा गया। तो अब यहाँ पे हमें ये चर्चा करना है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जन्म कैसे हुआ? तो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत ने बताया अपने। तो अब हमें चर्चा करना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ से आया। और एक नाम आपने सुना होगा इंडो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो हम उसे 5 स्टेज में देखते हैं। 5 स्टेज में हमने यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप लिया है। तो इसमें हुआ क्या था अफ्रीका महाद्वीप में कि इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का, ये अफ्रीका महाद्वीप से टूट रहा था और ये बहुत ही बड़ा भूभाग था, ये उससे टूट रहा था। तो क्या हुआ कि ये भूभाग अफ्रीका महाद्वीप से टूट गया और टूटने के बाद इसे इंडो ऑस्ट्रेलिया बोला गया। तो टूटने के बाद वो भाग जो निकला वो भी आपस में 2 भाग हो गया। एक भाग यूरेशिया में जाके टच हुआ, जिसे इंडिया बोला गया, और दूसरा जो भाग इसका निकला वो ऑस्ट्रेलिया है। तो वर्तमान में जो आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख रहे हैं वो अफ्रीका का ही एक भाग है, जो बहुत समय पहले यहाँ से टूटकर दोनों बिछड़ गए। तो इंडिया जो हमारा है ये बहुत समय पहले अफ्रीका महाद्वीप का सदस्य हुआ करता था या क्षेत्र हुआ करता था। वर्तमान समय में ये एशिया में हो गया। और जब ये यहाँ से विस्थापन कर रहा था ये वाला क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला, तो हुआ क्या कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में टूटने के बाद ये दोनों अलग अलग क्षेत्र में बट गए, तो इंडिया जब सफर कर रहा था उस समय फ्रांस की जो क्षेत्र है वहाँ पे एक हॉटस्पॉट एक्टिव हुआ था, मतलब एक ज्वालामुखी एक्टिव हुई थी। तो भारत का जो भूभाग वहाँ से निकला था उसका आधा भूभाग उस हॉटस्पॉट को क्रॉस कर चुका था और बाकी साउथ वाला पूरा क्षेत्र बचा हुआ था। तभी फ्रांस में ज्वालामुखी उत्पन्न हो गई। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण भारत का जो अंतिम का साउथ वाला जो क्षेत्र है इस समय, वो क्षेत्र उसी के ऊपर से गुजर रहा था और दरादी उद्भेदन कर दिया, जिसके कारण वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि साउथ भारत जो हमारा क्षेत्र है इसका पूरा क्षेत्र सिकुड़न हो गया है। भूभाग गुजर रहा था तो वो पूरा गलने के कारण क्या हो गया, हल्का हो गया और मुलायम हो गया। और जब ये आके यूरेशिया से टकराया
तो जो गली हुई भूभाग थी भारत की वो पूरा सिकुड़न में हो गया। इसी कारण वहां पे पाठार बन गया। तो भारत के जो साउथ वाला क्षेत्र है वहां पे पाठार, जो दक्कन का पाठार है, ये फ्रांस में एक्टिव जो थी हॉट स्पॉट उसके कारण है। तो हुआ क्या कि भारत जब यहाँ से विस्थापन करके यूरेशिया में आके टच किया, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में 33 सागर हुआ करता था। तो जब भारत यहाँ से बिछड़कर यूरेशिया से टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि गलन पड़ने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो वर्तमान में जो आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं, ये तीनों रेंज, शिवालिक और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, ये बहुत समय पहले वहां पे एक 33 सागर हुआ करता था जो यूरेशिया और गोंडवाना के बीच में बहती थी। और जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से बिछड़कर एशिया में टच किया, यूरेशिया में टच किया, तो टच करने के बाद दोनों में वलन पड़ गया। वलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हो गई, जो हिमालय पर्वत के आप वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो वर्तमान में हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आ गया। तो आज के समय में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैप जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं था बहुत समय पहले स्ट्रक्चर इसका। और ये क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। इसकी बॉर्डर और इसकी आकार हमेशा चेंज होती जाती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जो अल्फ्रेड वैगनर ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था। उन्होंने इसको प्रूव भी किया। जब अल्फ्रेड वैगनर ये प्रूव कर रहे थे तो उनसे बहुत सभी लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ प्रूव करता है तो उसे साक्ष्य देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो उन्होंने प्रूफ के लिए बताया कि अगर भारत अफ्रीका महाद्वीप का अगर सदस्य था तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो क्षेत्र होगा किनारे वाला, ये पूरा, तो बहुत सारी उन्होंने प्रूफ दिया कि ये भाग यहाँ से निकला, ये भाग यहाँ से निकला। फिर उसको मैच किया गया, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जानवर, वहाँ की मिट्टियाँ सब मैच कर गई, जिसके कारण अल्फ्रेड वैगनर की ये सिद्धांत प्रूव हो गई और इसमें सत्यता रखा गया। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर और बहुत सारा परीक्षण करने के बाद उनकी जो थ्योरी थी उनको सिद्ध माना गया। और हुआ क्या कि जितने भी आज भूभाग देख रहे हैं हमारे अर्थ ग्रह पे 7 कॉन्टिनेंट, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो लास्ट में आपका ये वाला फर्स्ट स्टेज वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला वीडियो जो हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।